रोहित शर्मा इंजर्ड हो चुके हैं, मोहम्मद शमी इंजर्ड हो चुके हैं और हो सकता है कि जब टीम इंडिया अपना अगला मैच खेलने दुबई के मैदान पे उतरे तो ना आपको रोहित शर्मा दिखें और ना ही आपको मोहम्मद शमी दिखे। बात सुनने में थोड़ी सी अजीब लगती है और आप हैरान भी हो सकते हैं, पर कम से कम मीडिया रिपोर्ट्स यही कहती हैं। कई बड़े अखबारों ने एक खबर छाप दी है कि टीम इंडिया के दो सबसे बड़े प्लेयर्स यानी कि कप्तान रोहित शर्मा और मोहम्मद शमी इंजरी की वजह से न्यूजीलैंड वाला मैच मिस करते हुए नजर आ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो सबसे बड़ा सवाल होगा कि रोहित शर्मा को कौन रिप्लेस करेगा, मोहम्मद शमी को रिप्लेस कौन करेगा, क्योंकि ये बड़े प्लेयर्स हैं और इन दोनों प्लेयर्स को रिप्लेस करना इंडिया के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इंजरी अपडेट बताता हूं। मतलब अगर आपको नहीं पता कि ये दोनों प्लेयर्स कैसे इंजर्ड हो गए और कैसे बाहर हो सकते हैं, मैं आपको पूरी कहानी समझाता हूं। अब देखिए, इंडिया पाकिस्तान का जब मैच चल रहा था कि रोहित शर्मा को एक हैमस्ट्रिंग की दिक्कत हुई थी। हैमस्ट्रिंग की वजह से उनको चोट लगी थी और वो लगभग 10 ओवर तक मैदान से बाहर रहे थे। मतलब आपका ध्यान शायद मैच पे होगा तो आपने नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन गए थे रोहित शर्मा बाहर। लगभग 10 ओवर तक वो मैदान से बाहर रहे थे। ऑल्दो ज्यादा देर तक नहीं, कुछ देर के बाद वो वापस मैदान पे आ गए थे। पर अगर आपने ध्यान से मैच देखा होगा तो कमेंटेटर्स ने भी कहा था कमेंटेटर्स ने कि रोहित शर्मा फील्डिंग के दौरान थोड़ी दिक्कत में नजर आ रहा है उनको देखकर कि कुछ तो उनको दिक्कत है, कुछ तो उनको चोट लगी हुई है। कुछ देर के लिए वो बाहर जाते हैं, फिर वापस आते हैं, लेकिन पूरी फील्डिंग के दौरान उन्हें कुछ ना कुछ दिक्कत में देखा जाता है। और अब खबर आई है कि रोहित शर्मा इंजर्ड हो चुके हैं। मतलब हो सकता है कि वो मैच तक फिट हो जाए, हो सकता है वो खेलते हुए नजर आ जाए, पर अगर 1% भी डाउट होगा रोहित शर्मा की इंजरी पे तो वो नहीं खेलते हुए नजर आएंगे। और कुछ ऐसी कहानी है मोहम्मद शमी की। मतलब मोहम्मद शमी तो आपको पता ही होगा, वो तो बहुत बार बाहर गए थे। इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था, पहले मोहम्मद शमी कुछ ओवर की गेंदबाजी करते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं। कुछ देर के बाद फिर वापस आते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं, क्योंकि एंकल में इशू होता है। बहुत देर तक हम देखते हैं कि वो अपना एंकल पकड़कर काफी देर तक खड़े रहते हैं, गेंदबाजी नहीं कर पाते, स्पीड धीमी हो जाती है, बहुत दिक्कत में नजर आते हैं। अब हो सकता है कि टीम इंडिया रोहित शर्मा और मोहम्मद शमी को लेकर रिस्क ना लेना चाहे, क्योंकि देखिए ये बात हम सब जानते हैं कि टीम इंडिया अब तक 2 मैच खेलकर दोनों जीत चुकी है। पहले टीम इंडिया ने बांग्लादेश को हराया था, फिर पाकिस्तान को हराया था और सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। तो अब जो इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच है वो एक नॉर्मल सा मैच है, एक प्रैक्टिस मैच है, उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है उस मैच की। तो अगर इंडियन टीम को 1% भी डाउट होगा रोहित शर्मा की फिटनेस पे या शमी की फिटनेस पे तो वो रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। हो सकता है न्यूजीलैंड के सामने इन दोनों प्लेयर्स को रेस्ट करा दिया जाए और सेमीफाइनल तक ये दोनों प्लेयर्स फिट हो जाए। रोहित शर्मा ने तो कह दिया कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रोहित शर्मा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं तो वो कहते हैं कि ठीक है उनकी चोट, मतलब थोड़ी बहुत दिक्कत हुई थी पर इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। ऑल्दो शमी को लेकर रोहित शर्मा ने कुछ नहीं कहा, पर अपनी चोट को लेकर कहा कि मैं पूरी तरह से फिट हूं। अच्छा, इसके बाद श्रेयस अय्यर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए। उनसे भी पूछा गया कि भाई रोहित पर क्या अपडेट है, शमी पर क्या अपडेट है। तो श्रेयस अय्यर ने भी कहा कि देखिए मुझे नहीं लगता कोई समस्या है, मेरे हिसाब से दोनों एकदम ठीक हैं, पूरी तरीके से ठीक है। मैंने जो देखा उस हिसाब से दोनों मुझे ठीक नजर आ रहे थे और जितना मुझे पता है टीम में कोई भी इंजरी कंसर्न नहीं है। अब श्रेयस अय्यर की बात से जाएं तो हो सकता है कि दोनों प्लेयर्स खेल जाएं, लेकिन अगेन अगर मीडिया रिपोर्ट आई है, अगर अखबारों में खबर छपी है तो कुछ ना कुछ दिक्कत होगी। रोहित शर्मा को भी हमने बाहर जाते देखा, शमी को भी हमने बाहर जाते देखा और 6 दिन का बहुत टाइम होता है। देखिए पिछला मैच जब इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ खेला था उसके बाद से अगले मैच तक इंडिया के पास 6 दिन का टाइम है। तो हो सकता है रोहित शर्मा और मोहम्मद शमी रिकवर कर जाएं और अगर कोई इशू होगा तो दोनों प्लेयर्स को बाहर भी बिठाया जा सकता है। कुछ और खबरें ये आई हैं कि अगर रोहित शर्मा बाहर बैठते हैं तो शुभमन गिल कप्तानी करते हुए नजर आएंगे और केएल राहुल को ओपन कराने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। मतलब शुभमन गिल के साथ ओपन करते हुए केएल राहुल नजर आएंगे। अगर ऐसा होता है तो हैरानी नहीं होगी, क्योंकि केएल राहुल तो हमेशा से बलिदान के लिए रखे गए। ओपन कराना हो, नंबर 3 पे खिलाना हो, 4 पे खिलाना हो, 5 पे खिलाना हो, कोई इंजर्ड हो जाए, कीपर की जरूरत है, सारे काम राहुल कर लेते हैं। और मीडिया रिपोर्ट में यही दावा किया गया है कि अगर रोहित शर्मा नहीं खेलते हैं तो गिल के साथ राहुल ओपन करते दिखेंगे। और टीम की बात करें तो रोहित शर्मा की जगह ऋषभ पंत खेल सकते हैं और मोहम्मद शमी की जगह अर्शदीप सिंह खेल सकते हैं। आप बताइए आपको क्या लगता है, अगर रोहित शर्मा और मोहम्मद शमी थोड़ा बहुत भी इंजरी कंसर्न हो तो क्या टीम इंडिया को उन्हें खिलाने का रिस्क लेना चाहिए या फिर आराम देकर सीधा सेमीफाइनल में बुलाना चाहिए? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।